इस दुनिया को अपना हकीकी दोस्त समझे होते हैं कि अचानक ये दुनिया डांग मारती है। हर किसी के होश ठिकाने आ जाते हैं। लोग खूब रोते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद लोग इस सांप को भूल जाते हैं। इस काले सांप के साथ फिर घुल मिल जाते हैं, इसे अपना दोस्त बना लेते हैं। लेकिन ये दुनिया तो काला सांप है और सांप की तरह अपने अंदर बैर भी रखे होती है। कुछ दिनों बाद ये दुनिया फिर किसी को डस लेती है। फिर लोग चीखते चिल्लाते हैं, रोते और रोवेला करते हैं कि हाय ये क्या हो गया, हाय ये क्या हो गया। उनकी अकल ठिकाने आती है, होश ठिकाने आते हैं। लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद लोग फिर इस काले सांप के साथ घुल मिल जाते हैं। बस इस तरह ये दुनिया डांग मारती रहती है और लोग भी इसके साथ दोस्ती लगाते रहते हैं। मैं इस दुनिया को काला सांप समझता हूँ। इस दुनिया से दोस्ती लगाने के बजाय इसे किनारा करना ही बेहतर है। अर्शद ने मेरी इस बात का इतराफ़ किया कि वाकई ये दुनिया काला सांप है। हमें इस दुनिया से घुल मिल कर नहीं रहना चाहिए। एक दफ़ा हम उस बेंच पर बैठे थे कि अर्शद ने कहा, फरहान हम विक्की भाई की कबर को कभी नहीं भूलेंगे। चाहे हम कॉलेज छोड़ जाएँ, चाहे हमारे कॉलेज के 4 साल मुकम्मल हो जाएँ, चाहे हमारी शादियाँ भी हो जाएँ। जब हमारी शादियाँ हो जाएंगी तो हम अपनी बीवी बच्चों को भी साथ कब्रिस्तान ले आया करेंगे। उन्हें बताएंगे कि इस तरह कॉलेज लाइफ में हमारा दोस्त हुआ करता था जो इस तरह फोत हो गया था, वगैरह वगैरह। जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो तब भी विक्की भाई की कबर को नहीं भूलेंगे। हम अपनी आने वाली नस्ल को भी साथ ले आया करेंगे। हम सारी ज़िंदगी विक्की भाई की कबर पर आते रहेंगे, वज़ाइफ पढ़कर बख्शा करेंगे, आंसू बहाया करेंगे। इस ओहद को पक्का करने के लिए हमने एक दूसरे को हाथ मिलाया। मज़ीद पक्का करने के लिए हमने कॉपी पे लिखना चाहा, लेकिन अर्शद ने बैग से कॉपी निकाल कर फिर रख दी। इस कॉपी पर नहीं, कल मैं मशगले की डायरी साथ ले आऊँगा, इस पर ये सारी बातें लिखेंगे। दूसरे दिन अर्शद वो डायरी ले आया। उस पर हमने मुदज्जा वाला सारी बातें लिख लीं। तारीख और दिन का नाम लिखा और वक़ुआ भी लिखा कि 11:07 पर कॉलेज में एक दरख्त के नीचे बेंच पर बैठे ओहदकार रहे हैं कि हम सारी ज़िंदगी विक्की भाई की कब्र पर आते रहेंगे, इकट्ठे आंसू बहाया करेंगे, वज़ाइफ पढ़कर बख्शा करेंगे। और एंड में हम दोनों ने अपने अपने दस्तखत किए। दूसरे दिन अर्शद भाई उस सफ़े की फ़ोटो कापी करवा के ले आया। एक कापी मुझे दे दी और एक अपने पास रख ली। असली डायरी अर्शद ने अपने घर में महफूज करके रख दी। बस फर्स्ट ईयर की तरह हम सारा दिन गमगीन रहते। 3-4 दिन बाद विक्की भाई के कब्रिस्तान चले जाते। वहाँ पहुँचकर नलके से अच्छे तरीके से वज़ू बनाते, वज़ाइफ पढ़ते, आंसू बहाकर वज़ाइफ पढ़कर वापस कॉलेज उस बेंच पर आकर बैठ जाते। पहला पीरियड हमारा इंग्लिश का हुआ करता था और आखिरी पीरियड इकनॉमिक्स का। ये 2 पीरियड हमने लाजमी पढ़ने होते थे। पहला पीरियड पढ़ कर वापस उस बेंच पर आकर बैठ जाते। बाकी पीरियड्स जी चाहता तो पढ़ लेते, वरना हम ज़्यादा उनकी परवाह ना करते। बस उस बेंच पर बैठे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातें करते रहते। आखिरी पीरियड की बेल बजती, वाश बेसन पर जाकर मुँह धोते, आँखें साफ़ करते, फ्रेश होकर आखिरी पीरियड पढ़ कर वापस घर आ जाते। इस तरह से रोते खाते हमारा सेकेंड ईयर का साल भी गुजर गया। हमारे पेपर होने को आ गए। कॉलेज ने हमें फ्री कर दिया, हमें छुट्टियां हो गई। छुट्टियों में फिर हम दोनों का फर्स्ट ईयर की तरह फ़ोन पर रब्ता कायम रहा। चूँकि इन दिनों अप्रैल 2007 मेरा मोबाइल गुम हो चुका था, मेरे पास मोबाइल ना था, इसलिए फ़र्स्ट ईयर के गुज़श्ता साल की तरह लंबे चौड़े हाल हवाल नहीं बन सकते थे। बस कभी कभार मैं पीसीओ से कॉल करके अर्शद से हाल हवाल ले लेता। 3-4 दिनों बाद 2-3 मिनट की कॉल करके पेपरों के मतलब डिस्कस कर लेते। लेकिन पेपर से तकरीबन 1 महीना पहले मैं जब भी अर्शद का नंबर डायल करता, इसका नंबर ऑफ होता। कंप्यूटर कहता आपके मिलाए हुए नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। कभी जवाब मिलता फ़िलहाल रब्ता मुमकिन नहीं, तो कभी जवाब मिलता आपका मतलूबा नंबर बंद है। मैं बड़ा हैरान होता कि इसका नंबर अचानक क्यों बंद हो गया है, आखिर क्या वजह हो सकती है। वक्तन फ़ुक्तन मैं इसका नंबर डायल करता रहता, लेकिन कोई जवाब मौसूल ना होता। मैं बेहद तज़ब्ज़ुब का शिकार था। अच्छा अर्शद भाई, तू पेपर देने तो आएगा ना, वहाँ तुझसे पूछ लूँगा कि कैसे तूने बताया बगैर नंबर बंद कर लिया था। बहरहाल इसी माहौल में महीना पूरा गुजर गया। हमारे पेपर होना शुरू हो गए। सादिकाबाद हाई स्कूल अहमदपुर शर्किया हमारा सेंटर बना। मैं आधा पौना घंटा घर से पहले रवाना हुआ ताकि अर्शद से पेपरों के मतलब डिस्कस कर सकूं कि तैयारी कैसी हुई, इतने दिनों से नंबर क्यों बंद कर रखा है, वगैरह वगैरह। मैं ऐसे हाई स्कूल में पहुंचा। प्लाट में जाकर देखा, कमरे इम्तिहान में कहीं भी अर्शद नज़र ना आया। वापस मेन गेट के साथ एक प्लाट में आकर किताब की रीडिंग करने ठहर गया, ये सोच कर कि अगर अर्शद यहाँ से गुजरेगा या तो वो मुझे देख लेगा या मैं उसे देख लूँगा। स्टूडेंट के गिरोह स्कूल आ रहे थे। कोई मोटरसाइकिल पर, कोई साइकिल पर और कोई पैदल बातें करते हुए टहलते चले आ रहे थे। देखते ही देखते पूरा स्कूल स्टूडेंट से भर गया। मुझे अपनी क्लास का हर लड़का नज़र आया, हर एक से मुलाकात हुई, लेकिन अर्शद भाई किसी जगह पे नज़र ना आया। पेपर शुरू होने को सिर्फ 10-12 मिनट बाकी रह गए। सोचा कि शायद कमरा इम्तिहान में पहुंच चुका हो। कमरा इम्तिहान में पहुंचा। जब कमरा इम्तिहान में पहुंचा, जवाबी शीट तकसीम हो रही थी। सारे लड़के अपनी अपनी कुर्सी पर बैठे थे, लेकिन अर्शद की सीट खाली पड़ी थी। अर्शद भाई यहाँ भी ना बैठा था।